औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा। इसके लिए डीएक्सपी के डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के बाद फाइनली देखेंगे डे वन स्टोरी और एच1 स्टोरी के लेवल्स और एच4 के लेवल। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सीख के करें। अच्छा, चलें जी गाइस, सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट के से पहले हम देखते हैं कि आज का फंडामेंटल क्या है। कल के दिन आपने देखा कि जो सीपीआई का डाटा था वो टोटली लाइन इन, लेकिन डॉलर्स के गोल्ड के लिए नेगेटिव था क्योंकि 2.4% प्रीवियस डाटे से थोड़ा बेटर था। तो जिसकी वजह से मार्केट जो है ना वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। ठीक है। और एक स्पाइक अपसाइड की तरफ लगाया और जो हमने जोन दिया हुआ था उससे कुछ पिप्स पहले मार्केट गिरी है, लेकिन हमने अपने प्रीमियम जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हमने टाइमली अपडेट किया है मार्केट का। अच्छा, थर्सडे 14 नवंबर 5:30 पे यूएस सेशन में कोर पीपीआई का डाटा है और आपको पता है जिसमें सीपीआई होती है तो उसी वीक में पीपीआई का भी डाटा आता है। मंथली पीपीआई का डाटा है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, लास्ट भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है ना वो कदरे लाइन ही नहीं आए थे, तो 2 to 1 का जो है ना वो आज फोरकास्ट है। देखते हैं कि आज मार्केट क्या डाटा देती है। उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा जो है ना वो आना, तो आज भी मार्केट जो है ना काफी वोलेटाइल रहने वाली है। लेवल्स नोट करें और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करें। सबसे पहले हम आते हैं सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस, आज का जो सीपी है वो 2573.082 है, यानी 2573 आज का सीपी है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो ऑलमोस्ट 2566, यानी जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल उसके पास जाए, तो ट्रेड जहां पे है यहीं से भी आप सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है। और इसका जो एसएल है इस लाइन से ऊपर रख सकते हो। उसके अलावा अगर मार्केट डिप आती है तो 2555 का एरिया हो सकता है पहले, सेकंड और थर्ड वन जो है ना वो 2549 का एरिया। ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देती है और रीटेस्ट के ऊपर आपने इसकी बाइंग करनी है, अगर 2573 से ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2580 के आसपास, और सेकंड जो है ना अगर ब्रेक कर गया तो 2590, और फाइनली जो है ना वो 2596 या फिर 2600 का एरिया हो सकता है। ठीक है। तो अब देख चलते हैं डीएक्सवाई की तरफ। तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से डीएक्सवाई फ्लाई कर रहा है। तो गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो काफी ज्यादा डॉलर्स को जो है ना वो तकवीत देंगे। बिजनेस अभी तो उनकी प्रॉपर जब तक कर रही हो तो मजीद ये अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। अभी देखो तो 106.5 का जो टॉप लेवल्स है वो इस वक्त डीएक्सवाई मूव कर रहा है, और ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था H4 का, इसको भी ब्रेक करके मार्केट अपसाइड की तरफ चलेगी। अब ये एज ए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मैं कहूं कि मार्केट जितना भी मूव किया इसका रीटेस्ट अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, इस ब्रेकआउट के बाद, तो मार्केट को जो है ना वो ऑलमोस्ट इन एरियाज में एक बार आके रीटेस्ट करना पड़ेगा। 106.2, 106.1 और 106 का ये डिमांड जोन। और अगर एग्रेसिवली मार्केट पहले स्पेल में अपसाइड की तरफ रहेगी, यूएस सेशन में थोड़ा सा डिप लेके फिर अगेन जो है ना वो अपसाइड की तरफ मूव करेगी। अगर हम यहाँ पे डेली की देखें तो डेली अब जाके सेलिंग जोन में मार्केट इंटर हुई है, और यहाँ से मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए इस सपोर्ट वन की तरफ, और अगर फिर रिजेक्ट होगी तो फिर सपोर्ट टू से मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ मूव करेगी।
अब आते हैं जनाब डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में। सबसे पहले सिल्वर, तो गाइस आपको याद है कि सिल्वर में डेली आपको बताता हूँ कि इसका ट्रेंड बेरिश है। आप सिर्फ इन पेयर के जो बेरिश ट्रेंड है इनके रेजिस्टेंस निकाल के, जब बेरिश बोलूं तो रेजिस्टेंस निकाल के ट्रेड करो, और जब मैं बुलिश बोलूं तो आप इसके सपोर्ट निकाल के ट्रेड करो। आपको इन पेयर्स में गोल्ड से ज्यादा बेनिफिट होगा। तो 30.60 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, इसके करीब जाए फिर सेल करेंगे जब तक इससे ऊपर नहीं जाती। उसके अलावा यूएस ऑयल की कल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त ट्रेड हमारी रही है। कल हमने यहाँ से बाय दी थी और ये देखें जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो गाइस आज यूएस ऑयल के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं, यूएस ऑयल का ट्रेंड स्टिल बेरिश है। मार्केट गैप अप से ओपन हुई है। 68.2 मार्केट का टर्निंग पॉइंट एग्जैक्टली मार्केट इसके आसपास है। तो ये जब तक कैंडल प्रॉपर ये H4 की क्लोज नहीं होती, हम इसका डिसीजन अभी नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी का ट्रेंड बेरिश है। मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। 1.2735 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो सेल को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी कब से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट गिर रही है, गिर रही है। डीएक्सवाई ऊपर जाएगा तो ये अपोजिट करेंसी है, ये मजीद नीचे जाएगी। तो 1.058 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो मजीद हम सेल को ही प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन ने नया रिकॉर्ड बना दिया गाइस। बिटकॉइन 93.1 का आंकड़ा टच कर चुकी है, और इस वक्त मैंने कल भी आपको बताया था कि ये अगर ब्रेक होता है, कल का सीपी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना कामयाब रहा कि आपको मैंने कल 80 जो बताया था उससे मार्केट ने काफी ज्यादा बेनिफिट दिए। 87 था शायद, तो वो लोगों ने बेनिफिट उठाया। तो गाइज आज का जो सीपी है 89,439 मार्केट का, ये प्रीवियस लास्ट मार्केट का हाई है। तो यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रिजेक्शन दे सकती है। ले अच्छा, उसके बाद अगर यूएसडी जेपीवाई के देखें तो इसका भी ट्रेंड बुलिश है। मार्केट का आज का सीपी 155.3 है। मार्केट इससे अब आया तो हम बाय को ही प्रेफर करेंगे। अब आते हैं जनाब सबसे पहले H4 के ऊपर, सॉरी डेली के ऊपर। यहाँ पे गाइस डेली का चार्ट आपके पास मौजूद है, और ये मैंने आपको कल भी बल्कि यहाँ पे ये बात बताई थी कि मार्केट जो है ना वो गैप, ये जो डेली का गैप मार्केट का बना है, मार्केट इसको फिल करने जाने की कोशिश करेगी। लेकिन तीन जगह मैंने आपको कल डेली की सेलिंग की बताई थी, याद होगा अगर। पहली जो बताई थी 2603 से सेल, दूसरी 2619 और 18 से सेल। तो एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 को टच करने के बाद यहाँ से वापस मुड़ी है। यानी कि मेरे नजदीक था कि 2619, लेकिन 2618.8 से मार्केट गिरी है। ऑलमोस्ट देखो इसके आसपास ही गई है मार्केट, यहाँ से ड्रॉप हुई है। और ये वाला सपोर्ट था डेली का 2686 और 2678 के दरमियान का। मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करके ब्रेकआउट कर दिया है। और अब ये वाला जो सपोर्ट था ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक मार्केट प्रॉपर डेली की कैंडल से ऊपर नहीं होगी, आप ज्यादा बाइंग की तरफ मत जाएं। हार्ड टॉप से सेल को प्रेफर करें। और ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है 2547 से लेके 2530 का। ये बाय का फेयर वैल्यू गैप मार्केट ले सकती है आज के दिन। और इसके ऊपर एक H1 का और H4 का एक लेवल्स भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाय का, ठीक है। मैंने ये पॉइंट आपको बताया था गाइस 2683 का। जब से इससे नीचे डेली की क्लोजिंग हुई तो मैंने सिर्फ ये एरो दिया कि इससे नीचे का मतलब है कि हर दफा मार्केट ऊपर आके सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटी आपको देगी, क्योंकि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं H1 लेवल्स की, तो यहाँ पे आप देखें गाइस 77.5% इस टाइम सेलिंग प्रेशर है मार्केट के ऊपर। ये चीज देखें, और सिर्फ 22.5% बाय वॉल्यूम है। फर्स्ट टाइम आपने देखा कि मैक्सिमम चांस मॉर्निंग टाइम पे बाय वॉल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन आज सेल वॉल्यूम ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप मजीद जो है ना वो, आप देखिए वो बिटकॉइन को लाइक करते हैं और बिटकॉइन को एज ए पेमेंट गेटवे का भी काफी दफा उन्होंने जिक्र किया। तो जिसकी वजह से मार्केट से गोल्ड से प्रॉफिट टेकिंग हुई, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना बिटकॉइन के अंदर पैसा लग रहा है। अब जब वहां से प्रॉफिट टेकिंग हो तो ऑफकोर्स इसके सपोर्ट से गोल्ड पे दोबारा से इन्वेस्ट होगी। अच्छा, अब क्या करना है आज के दिन? आज के दिन ये करना है गाइस के
थोड़ा सा आप चीज को समझना है, फाइट नहीं करनी होती। ऐसा नहीं कि आपने बस एक ब्रेकआउट करके तो आपने बाय ही देखनी है, नो, ये जरूरी नहीं है। आप जब ब्रेकआउट हो जाता है तो आप अपने अपना माइंड चेंज करना है। ये ट्रेंड लाइन देखें गाइस, मार्केट ने ब्रेक किया कल के दिन, ठीक है, और ये मैंने बताई भी थी ग्रुप के अंदर। अब जब ब्रेक हो गया तो ओवरऑल अगर कल की मूव को देखें तो कल की मूव के गोल्डन लेवल्स जो है ना वो 2588, 2593 और 2599, यानी ये वाले एरिया है जहां से अगर मार्केट आपको मिले तो एक सेलिंग रीजन दे सकता है। और अगर इसको ब्रेक करके जाए तो ये एक वैलिड सेल सेल एरिया है 2607 और से लेके 2618 का। और अगर इसको ब्रेक करती है तो ये लेवल तो स्टिल अभी भी वैलिड ही है, 2619 और 25 का। अच्छा, उससे पहले एक रेजिस्टेंस वन है गाइस। ये रेजिस्टेंस वन जो है ना वो 2681 का एरिया जो डेली की सपोर्ट थी, मार्केट ने वो ब्रेक किया तो ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और अगर ये इसके ऊपर H1 क्लोज होती है तो फिर मार्केट जो है ना अगली 2593 और का 50% गोल्डन रीटेस्ट है। और अगर इसको ब्रेक करेगी तो 2603 से भी आपसे आपको सेलिंग रीजन दे सकती है। अब आते हैं बाइंग की तरफ। तो गाइस जो बाइस एरिया बता रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट कि वहां बाय करें, वहां आप अपना सेल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करे और फिर उसके पहले स्पेल में मार्केट डिप जाती रहेगी, यूएस सेशन में मार्केट थोड़ा सा वापस पुल बैक करेगी, लेकिन आपको सेलिंग रीजन ही देगी टॉप से, ठीक है। और ये वाला एरिया इतना बड़ा मैंने मेंशन किया हुआ है 2554 और 2545 का, इस एरिया में जाके अपने किसी किस्म की सेल नहीं करनी। इस एरिया में अपना या तो सेल प्रॉफिट बुक करें या अगर बाय रीजन मिलती है तो इस एरिया से बाय करें। और अगर मार्केट ने इसके अगेन नीचे जाके H1 क्लोज किया तो रीटेस्ट के ऊपर अगेन उसी डायरेक्शन में क्लोज हुई तो अपने सेल करनी है 26 2516 और 2520 के एरिया तक, ठीक है। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट आज का H1 स्टोरी, जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और इस वक्त सेलिंग प्रेशर 78.6%। अच्छा, तो गाइस अगर हम बात करते हैं H4 लेवल्स की, तो मैंने आपको ये देखें, मैंने ये बताया था कि येलो बॉक्स के अंदर रहेगी मार्केट और जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगी मार्केट उसी डायरेक्शन में स्ट्रांग मूव करेगी। तो ये मैंने कल के ये दो एरो लगाए, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब मार्केट ने येलो बॉक्स तोड़ के एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्टिव सेल्फ फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, जिसकी जो स्टार्ट हो रहा है 2585 से लेके 2606 के दरमियान में एक H4 का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। और एकदम से मार्केट इसी तरह क्रैश नहीं करेगी, थोड़ा पुल बैक इसको करना चाहिए। लेकिन पुल बैक का मतलब डजन के आप बाय करें, इसको आप अच्छी अपॉर्चुनिटी से सेल का वेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप गाइस देखें तो मार्केट ने ये ब्रेक किया है। अब लेवल मार्केट के कौन कौन से हैं हम उनके ऊपर जाके देखते हैं। तो गैस ये आपके सामने H4 के लेवल हैं। सपोर्ट मार्केट की 2554 है, दूसरी सपोर्ट 2546 है, तीसरी 2534 और 30 का एरिया, रेजिस्टेंस 2586 और दूसरी रेजिस्टेंस 2598 और फिर 2618 और 14 का एरिया है जहां से आपको सेल रीजन मिल सकती है। तो ये वाले एरिया हैं जिन्हों पे आप अपना सेल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी कारआमद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।